मेरे प्रिय छात्र छात्राओं एवं दर्शकों, आज मेरे YouTube चैनल में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। पिछला लेक्चर में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 4 हल किया था। आज प्रश्न जो हल करने जा रहे हैं उसमें कुछ नए टॉपिक्स हैं, नए आइटम्स हैं, नए एडजस्टमेंट हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको जो है एक्सप्लेन करते हुए प्रश्न को हल किया जाएगा। क्वेश्चन है, उज्जवल, रमीन एंड पार्थ वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। उज्जवल, रमीन एंड पार्थ साझेदार हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। The firm was dissolved on 1st January 2019 and the debt, their liabilities and assets were as under। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, जहाँ की ट्रिक मैंने बताया था कि बैलेंस शीट लेफ्ट राइट कैसे करेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा कि कैपिटल कहाँ जाएगा और उस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे और सबका अलग अलग जगह पर जहाँ जिसका पोस्टिंग होगा वो दिखाते जाएंगे। कैपिटल है उज्जवल रमीन का, रिजर्व फंड है 10,000, क्रेडिटर 6,000। एसेट्स है, चाहेंगे तो बैलेंस शीट भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बिना बैलेंस शीट को बनाए भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। लायबिलिटी हो गया, एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक, पार्थ कैपिटल है, यानी इसका डीआर बैलेंस है पार्थ का। तो डीआर बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, सीआर बैलेंस रहेगा क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश एट बैंक 11,000 दिया हुआ है। कैपिटल्स अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, गलत देखो, कंसीडरेशन द फॉलोइंग। कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट, यानी ये नेसेसरी 3 अकाउंट्स है। यहाँ भी जो कैपिटल है, कल जो प्रश्न हल हुआ था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था। अगर करेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि वो जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। नीचे है एडजस्टमेंट में, रमन टूक क्रेडिटर एट 5,000। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यदि कोई साझेदार कोई दायित्व को लेता है, एनी पार्टनर टेक इन एनी लायबिलिटी, तो याद रखेंगे कि इसका उल्टा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, नेम ऑफ पार्टनर होगा। अगर कोई संपत्ति लिया, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय द एनी पार्टनर, इन दिस केस जो है पार्टनर्स विल बी डेबिटेड, पार्टनर्स का होगा डेबिट और रियलाइज पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स वेयर सोल्ड, यानी हम लोग एसेट्स रियलाइज भी इसको लिखेंगे। डेटर वेयर बैड इन फुल, पूरा के पूरा क्या हो गया, बैड हो गया, बेकार, यानी डेटर से 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। उज्जवल टू कवर क्लोजिंग स्टॉक, उज्जवल ले लिया, ये संपत्ति है इसलिए हम लोग रियलाइजेशन के राइट साइड में लिखेंगे। ये जो नया टॉपिक है इसका एंट्री करके हम लोग स्पष्ट कर देंगे हम कि किस तरह से और कहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा। 2 जगहों पर नहीं करके हम एक जगह पर ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चन है कि पार्थ जो है, पार्थ वाज अलाउड टू द राइट टू इशू, पार्थ वाज अलाउड द राइट टू यूज द फर्म नेम फॉर हिज बिजनेस फॉर विच ही पेड ₹6,000 इन कैश। पार्थ को यह अधिकार दिया गया कि वह फर्म के नाम को अपने व्यवसाय में यूज कर सकता है और उसके बदले में उसे 6,000 रुपया देना है। इसका 2 तरह से एंट्री करेंगे, क्योंकि पार्थ जो है फर्म के ख्याति को, फर्म के नाम को, फर्म के बिजनेस को अपने नाम से चलाने के लिए लेता है। तो पार्थ जो है कैपिटल अकाउंट डीआर 2 हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरा चूंकि कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट डीआर 2 हो जाएगा। गिवर है पार्थ इसलिए पार्थ कैपिटल होगा। क्वेश्चन को हल करते पहले फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। सारा फॉर्मेट एक ही बार बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
रियलाइजेशन अकाउंट पहले लिखते हैं लेक्चर होगा 05। पांचवा लेक्चर है CC1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टिकुलर होगा अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उज्ज्वल रमेन 3 पार्टनर हैं। उज्ज्वल और रमेन 3 पार्टनर होगा। पार्टनर्स पार्टिकुलर पहले बाद में इसमें लिखेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर कैश उज्ज्वल रमेन और पार्थ है। यू हो गया उज्ज्वल रमेन, आर हो गया पार्थ, पी हो गया पार्टिकुलर यूजुअल रमेन पार्थ। अब यहाँ देखना है कैश दिया हुआ, कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट खोला जाएगा, बैंक अकाउंट। ये हो गया पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर वर्किंग नोट्स हम लोग लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, यानी एक एक आइटम को पढ़कर के समझाते हुए यानी इसका पोस्टिंग हम करेंगे। पहले लायबिलिटीज को लेते हैं, रेशियो भी लिख देते हैं, क्या दिया हुआ रेशियो गिवन प्रश्न में दिया हुआ 2:2:1, 2 2 4 5, यानी एक हो गया पहला उज्ज्वल का 2/5, रमेन का होगा 2/5 और पार्थ का होगा 1/5। ये रेशियो मैंने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटीज है। पहले उज्ज्वल का कैपिटल है 20,000, रमन का है 15,000। तो उज्ज्वल बाय बैलेंस बिल्डिंग, कैपिटल का CR बैलेंस बाय बैलेंस बिल्डिंग हो गया उज्ज्वल का दिया हुआ है 20,000, रमेन का है 15,000। CR बैलेंस था इन लोग का, रिजर्व फंड को बांटेंगे। और नीचे दिया हुआ पार्ट्स कैपिटल है 1,000, इसका अपोजिट बैलेंस होगा टू बैलेंस बिल्डिंग 1,000, इसका हो गया। अब एसेट्स की ओर चलते हैं हम लोग। फिक्स एसेट्स है 25,000, डेटर 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, पार्थ कैपिटल 1,000, कैश एट बैंक, यानी 1 और 1 11,000, ये दोनों नहीं लिखा जाएगा। 25,000 10 35, इधर लिखते हैं टू एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स में है 25,000, 2 हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। इसके बाद है डेटर 10,000, डेटर से अकाउंट 10,000, डेटर अकाउंट हो गया 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है
टू क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 4000, यानी संपत्ति और दायित्व का पोस्टिंग हो चुका है। अब आगे एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि एडजस्टमेंट में क्या कहता है। नीचे दिया हुआ है रमन टू कवर क्रेडिटर एट 5000, यानी क्रेडिटर का पोस्टिंग छूट गया है, क्योंकि ऊपर में कैपिटल लिखा गया है रिजर्व फंड और क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर है, बाय क्रेडिट, राइट साइड में क्रेडिटर को लिखाएगा 6000 जो दिया हुआ है, ये बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होता है, इसको ले लिया कौन, इसको जो है पार्थ लिया है, यानी रमेन टू क्रेडिटर्स 5000, तो रमन्स कैपिटल 2 होगा, आर एस कैपिटल अकाउंट 5000 में इस क्रेडिटर को ये ले लिया। नेक्स्ट है अस्थायी संपत्तियों का 6000 पर बेचा गया फिक्स एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज यानी फिक्स एसेट्स है 26000, लगता है एक ही है फिक्स एसेट 26000। सभी देनदार डेटर खत्म हो गया। उज्ज्वल ने 3500 पर उज्ज्वल टू कवर क्लोजिंग स्टॉक, उज्ज्वल जो है क्लोजिंग स्टॉक लिया है, संपत्ति है बाय उज्ज्वल कैपिटल अकाउंट 3500, यानी ये स्टॉक को ले लिया। दूसरा चीज डेटर खत्म हो गया और फिक्स एसेट्स तो बाय कैश या बैंक कर देते हैं, वहाँ बैंक है इसलिए बैंक लिखेंगे हम लोग 26000, इसका भी हो गया। डेटर उज्ज्वल टू कवर क्लोजिंग स्टॉक, पार्थ ने फर्म के नाम को अपने व्यवसाय में लाने के लिए 6000 रुपये नकद दिया। अब इसका एंट्री हम लिखते हैं पार्थ ने पहला एंट्री होगा, ध्यान देंगे पार्थ, यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटा देंगे, वर्किंग नोट्स 1 है 2 यहीं पर हो जाएगा। फिक्स एसेट्स एक तो ही मात्र है, इसको इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। पार्थ कैपिटल अकाउंट दिया, पार्थ फर्म के नाम को अपने नाम कर लिया, पार्थ कैपिटल अकाउंट दिया, 2 हो जाएगा इसका रियलाइजेशन अकाउंट, यानी ये 5 कितना में ले रहा है, पार्थ ने फर्म के नाम को 6000 में लिया है, तो 6000 यहाँ हो गया 6000। चूंकि पार्थ कह रहा है कि दे कितना रहा है, ध्यान देंगे दे रहा है पार्थ 6000, चूंकि गिवर होगा पार्थ, यानी ये एंट्री हो गया, इसका बी एंट्री होगा। कैश की जगह पर बैंक लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर बैंक ही है, तो बैंक अकाउंट दिया 2 हो जाएगा पार्थ कैपिटल अकाउंट, तो पार्थ कैपिटल अकाउंट 6000। अब यहाँ ध्यान देंगे कि पार्थ है यहाँ पर डेबिट और ये क्रेडिट खत्म हो गया, रिजल्ट मेरे पास आ गया बैंक अकाउंट या तो रियलाइजेशन अकाउंट, बाई साइड में भी लिख देंगे हम। लेकिन इसका जैसे यहाँ पर एंट्री 2 किया हुआ है, तो ले जा रहे हैं इसको राइट में हम लोग, या तो एक एंट्री करेंगे, दोनों एंट्री भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि बुक में कैसे बनाया है, इसका पता चल जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट बताने के बाद। तो बाय लिखते हैं यहाँ पर पीएस, क्योंकि हर ऑथर का कंसेप्ट अपना अपना होता है, याद रखेंगे। पे कैपिटल डेबिट है और रियलाइजेशन क्रेडिट है, इसलिए इसका क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 6000 हो गया। और यहाँ चूंकि ये बैंक अकाउंट दिया टू पीएस कैपिटल, ये चला जाएगा पास के कैपिटल में। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ भी नहीं है, एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ते हैं। उज्ज्वल रवीन एंड पार्थ वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ
2:2:1. The firm was dissolved on 1st January 2019. The date their liabilities and assets were as under उज्ज्वल कैपिटल रमन कैपिटल है रिजर्व फंड। याद रखेंगे रिजर्व फंड को प्रॉफिट दोनों बांटा जाएगा। तो रिजर्व फंड देख लेते हैं कितना है, ये है 10,000। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 10,000 10,000 और 10,000। 5 दूना 10, 10,000 2, ये हो गया 4,000 और ये हो जाएगा 2,000। रिजर्व फंड हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। इसका एंट्री बता दिया गया है 4,000 और 2,000। अब हम लोग कुछ भी नहीं करना है, याद रखना है कि यहाँ पर संपत्ति को ट्रांसफर कर दिए, डेटर से एक भी पैसा नहीं मिला है, इसको बेचने से 26,000 मिला है लिखा हुआ है, स्टॉक को ले लिया, ये खत्म हो गया है, इसको क्रेडिटर को एक आर ले लिया, रमेन ले लिया है, यानी इसको लेफ्ट में दिखा दिए। अब यहाँ पर 26 6 32 3 35 5 40 41,500 500 6 3 9 6 15 6 21 एक हाथ में 2 2 4। अब इधर देखते हैं 25 10 35 5 40 और 4 44, यानी 500 ही हो गया 3 में, यानी लॉस दिया हुआ 2500। लॉस ऑन रियलाइजेशन दिया हुआ, कहने का मतलब कि जो कंसेप्ट से बनाया गया वो उसी कंसेप्ट से बनाया है और आगे उसे मतलब नहीं है। अभी जो हमारा आंसर बुक में दिया है लॉस ऑन रियलाइजेशन है 2,500। तो याद रखेंगे लॉस कब होगा, 25 10 35 5 40 4 44, यानी ये जो है लेफ्ट साइड बड़ा हो जा रहा है, डेबिट साइड बड़ा हो जा रहा है, इससे यहाँ पर 44,000 मैंने लिखा। डिफरेंस जो आ रहा है ये आ रहा है 2,500, जो कि यहाँ पर निकाला गया है 44,000 माइनस 41,500 2,500। और अब हम लोग इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसको भी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल में हो गया, पहले है उज्ज्वल, फिर है रमन और पार्थ, सबका कैपिटल याद रखेंगे, यही फार्मूला चलेगा। सॉरी फार्मूला नहीं, रेशियो 2/5 गुने 2500, तो 5 गुना 10, इसका हो गया 1,000, इसका होगा 1,000, अब बचेगा सो 500 इसका हो जाएगा। इसको भी करते हैं। अब यहाँ कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन, यानी वसूली खाता जो है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है कंप्लीटेड। कारण अभी जो मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, इसका एंट्री एक जगह मात्र एक किया मैंने इसका, अब इसका भी एंट्री हम लोग करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ से पहले उसको ट्रांसफर करते हैं। एक है उज्ज्वल राइट साइड में, ये आएगा लेफ्ट में टू रियलाइजेशन उज्ज्वल है 3,500। एक एक करके हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उज्ज्वल का 3,500 हो गया। पार्थ का है तो राइट में ध्यान दें, यहाँ पर है पार्थ कैपिटल राइट में, तो पार्थ कैपिटल यहाँ आ गया 6,000, ये राइट में है इसलिए आ गया लेफ्ट में। अब यहाँ पर है आर लेफ्ट में है, राइट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट पार्थ का है, सॉरी पार्थ नहीं है रमेन है आर, रमेन का हो गया ये 5,000। मतलब राइट का 1 2 आ चुका था, अब ये तीनों का आएगा राइट में, इस लेफ्ट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 और 1,000। अब कोई भी पोस्टिंग बाकी नहीं, एक बैंक का है तो बैंक में दिया हुआ है 11,000, यानी बैंक का डीआर वाले ओडी रहता तो राइट में लिखते, ओडी रहता तो राइट में लिखते। बैंक देखते हैं कैश एट बैंक 11,000 है, टू बैलेंस बीडी 11,000।
ये हो गया। अब यहाँ पर एक एंट्री करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। 2 एंट्री किया, एक ये हो गया, एक 6000, एक 7000, एक 8000। 8000 में घटाते हैं तो यहाँ आता है रिजल्ट, यानी 5 का 2000। तो इसको देख लीजिए कि आंसर जो है, और याद रखेंगे आंसर अगर आप जो तथ्य से लेके चल रहे हैं, आंसर नहीं मिलता है तो आपका बैंक अकाउंट मिलेगा। पहले आंसर को चेक कर रहे थे, क्या किया है, कंसेप्ट सही लेके चला, 1 6 7 और 1 8000 इधर हो गया। और यहाँ पर देखिए एक एंट्री है बैंक अकाउंट DR टू PS कैपिटल, तो बैंक है यहाँ पर अकाउंट DR टू PS क्रेडिट है, राइट साइड में है, इसलिए बाय बैंक लिखा जाएगा यहाँ पर, बाय बैंक। और एक भी एंट्री करके फिर हम मिलाएंगे, यानी PS बाय बैंक, P का है 6000। अब यहाँ देखिए यहाँ पर है 8000, 1000, 6 7000 और 8000। यहाँ गलती लिखा रहा है, 500 इसका था, यहाँ 500 है, 6 1 7000, 7500, 1 6 7500, यहाँ भी लिखाएगा 100 2 8000। अब इधर 8000, यहाँ देखेंगे अभी जो है 8000 है, यहाँ पर 6 2 8000, यहाँ पर भी 8000 ही लिखाएगा, वही बड़ा हो गया, यानी यही आएगा 500। अब इसका देखेंगे, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि यही बड़ा होगा, 15 4 19, 21 4 24000, 15 5 20 4 24000, 20 4 24000, यहाँ हो गया 24000, यहाँ भी होगा 24000, यहाँ पर आ गया ये 23000, यहाँ पर आ गया 3 और 1 4 है, तो 5 5 5 और 5 10 के सुनाप 1000, 1 3 4 1 5 19500। अब इसका हम लोग आंसर मिलाते हैं, क्या है आंसर, एक का है 19500, एक का 23000, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर 19500 इसका है, इसका आया है 23000, इसका आया है 23000 और 5 का आया 500, यानी आंसर आप देखेंगे जो पहले मैंने ट्रिक बताया है उसी का उपयोग करेंगे। अभी जो कैपिटल का मैंने अकाउंट खोला नीचे, तो याद रखेंगे जो भी राइट में U है, P है, फिर है UP को पहले लाए हम लोग, यहाँ पर U को और P को लाए, फिर यहाँ पर 3 ठो है URP, 1000 1500, राइट कंप्लीट हुआ, राइट लेफ्ट में जो है राइट में गया 5000, राइट में गया है कैपिटल में, यहाँ पर 5000, ये पहले का कैपिटल था, ये रिजर्व फंड है। अब हम लोग इसको सीधे फिर यहाँ देखेंगे, बैंक है लेफ्ट में, सीधे ले जाना है राइट में, इसको बाय नंबर 1 में होगा, पहला है US कैपिटल, US कैपिटल U का है, फिर है R का, RS कैपिटल अकाउंट, इसके बाद है PS कैपिटल अकाउंट, यानी एक है 19500, फिर हो गया 23000 और इसके बाद है 500। ये लेफ्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो बैंक है यहाँ पर राइट में टू रियलाइजेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ राइट में है, यह आ गया 26000। और देखना है कि बैंक कहीं है, तो बैंक यहाँ पर है राइट में, यानी ये P का है, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ था बैंक अकाउंट DR टू PS कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू PS कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर था 6000, 6 1 713 के 3 हाथ में 1 2 43000 हो गया। इसको भी जोड़े हम लोग, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 3 4 और 9 13 के 3 हाथ में 1 1 2 4, याद रखेंगे 43000 हुआ, यानी ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। 43,000 बैंक का आंसर तो नहीं दिया है,
अब हम लोग एक काम करते हैं, चूंकि ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप याद रखेंगे मात्र एक आंसर इसको लेकर के चलते हैं और इसको अगर छोड़ते हैं तो भी उत्तर आपका मिल जाएगा। लेकिन रियल तो यही सही है कि पी जो है बिजनेस को अपने नाम को चलाने के लिए है, इसलिए पी को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट। और चूंकि पी पैसा दे रहा है कहाँ, फर्म में, तो बैंक अकाउंट या तो पीएस कैपिटल अकाउंट होगा। ऐसे केवल एक एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, तो भी 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आने ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ था। बैलेंस शीट में रहने से एक सुविधा होता है कि लेफ्ट का जो है लायबिलिटी राइट में और राइट का एसेट्स लेफ्ट में लाते हैं, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ था तो कुछ उसको मैंने बैलेंस शीट भी नहीं बनाया। बैलेंस शीट का क्वेश्चन ऐसे आएगा आगे में, तो बैलेंस शीट को बिना बनाए ही डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाया गया और पोस्टिंग करने के बाद बुक्स का जो भी आंसर दिया हुआ था वो सारा मिल गया। आज क्वेश्चन यानी इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्ट था कि यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, जो मैंने ट्रिक बताया था उसके अनुरूप बैलेंस शीट नहीं होने के कारण इस प्रश्न को हल किया गया कि बिना बैलेंस शीट के दिए हुए आप कैसे हल करेंगे। तो बैलेंस शीट भी बनाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बिना बनाए हल किया गया कि वो लायबिलिटी है, क्रेडिटर तो राइट में आएगा, कैपिटल है तो बाई बैलेंस बिल्डी 20,000 15,000 इसका था, और पार्थ का अपोजिट था, यहाँ पर देखिए पी पार्थ का टू बैलेंस बिल्डी लिखा हुआ है, क्योंकि इसका ये डीआर बैलेंस एसेट तरफ दिया हुआ था। उसके बाद रिजर्व फंड एक नया टॉपिक था, यानी रिजर्व फंड का जर्नल एंट्री जो है पहले बताया गया है, या इसको हम लोग याद रखेंगे, कोई भी रिजर्व फंड होगा, कोई भी रिजर्व फंड होगा तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का जनरल रिजर्व फंड और पीएल अकाउंट का सीआर बैलेंस दिया होगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली जो है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उसका अभी हम एंट्री लिख देते हैं। यानी ये जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ, या अगले क्वेश्चन में हम बनाते समय जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसका जर्नल एंट्री पहले हम लिख देंगे कि कहाँ जाएगा। अब जैसे रियलाइजेशन से रिलेटेड है, यानी एसेट्स जो मैंने बताया था कि राइट में उसको लेफ्ट में लिखना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया। अब इसका सपोज कीजिए एंट्री अगर दे देता है परीक्षा में कि आप जर्नल एंट्री कीजिए, तो जर्नल एंट्री लेजर से कैसे जर्नल बनाएंगे, लेजर से जर्नल। पहला एंट्री शुरू करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट या टू और सैलरी एसेट्स अकाउंट, ये हो गया। दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट या टू आरएस कैपिटल अकाउंट, ये क्या लिया, इन केस ऑफ लायबिलिटी टेकन। राइट में चलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहला एंट्री हो गया। इसी तरह से यूएस कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, फिर होगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। इस तरह से भी हम प्रश्न को यानी जर्नल में यहाँ कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन। तो ये एंट्री तो पहले हो चुका है, इसमें दोबारा होगा नहीं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक, यानी यहाँ पार्टनर को पैसा मिल रहा है, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक। अगर पार्टनर लाता है तो बैंक अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक से लाया है, यानी पार्थ जो है बिजनेस में रुपया दिया है, इसलिए इसको यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। आज मैं इस लेक्चर को एंड करते हुए अपने छात्र छात्राओं, स्टूडेंट्स और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर प्रश्न को समझना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं अपने से, तो पहले का वीडियो देखें। दूसरे चीज़, कल मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि यदि कहीं दिक्कत हो तो आप यानी कमेंट्स के माध्यम से या टेलीफोनिक कनेक्शन के माध्यम से आप प्रश्न को हल करते समय पूछ सकते हैं। मैं इस लेक्चर प्रिंट करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।